बलूचिस्तान में जो दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया था, गो कि ये वाक़या तो बहुत पहले पेश आया, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो फर्स्ट स्टेटमेंट सामने आई कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद हमने देखा कि एक्शन लिया गया और सीएम बलूचिस्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जो भी मुलविस लोग हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और जो जिरगे के हेड थे जिनका नाम था शेरबाज सातकजई, उनको गिरफ्तार भी किया गया। अभी भी वो अंडर अरेस्ट ही हैं, रिमांड पे हैं वो, लेकिन सीएम साहब ने स्टेटमेंट को कुछ तब्दील किया और बताया कि हकीकत कुछ और है। अब आज की न्यू डेवलपमेंट ये है कि जो खातून की वालिदा हैं उसका बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो जिरगे के हेड हैं वो तो बिल्कुल बेकसूर हैं, उनका कोई भी कसूर नहीं है, जो भी कुछ हुआ वो हमारी रिवायात के मुताबिक हुआ। लेकिन अबागा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, इस सब के बावजूद भी आप देखते हैं कि इस तरह से कत्ल कर देना ये जस्टिफाइड है? क्या आप देखेंगे कि जो कैफरे किरदार तक मुलजिम है उन्हें पहुंचाया जाएगा? क्योंकि यही कहा जाता है इस तरह का कोई भी वाक़या होता है कि जो भी इसमें मुलविस है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अंजाम नहीं होता। यही होता है जो हमने देखा कि वालिदा का या इस तरह से जो घर वाले होते हैं उनका स्टेटमेंट आ जाता है। हम बचपन से एक लफ्ज़ सुनते आए थे, इलाका गैर। अच्छा, ये इसको इलाका गैर इसलिए कहा जाता था, यानी ये कबायली इलाकों के बारे में आमतौर पर लफ्ज़ बोला जाता था, और गैर का लफ्ज़ इसलिए आता था कि यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड और पाकिस्तान का जो कानून था वो वहाँ प्रॉपरली अमल दरामद उस पर नहीं होता था। और मैं आई विटनेस हूँ, कई ऐसी जगहों पर मैं गया जहाँ पे मनशियात सरेआम बिक रही थी, जहाँ बहुत ज़्यादा असला रेडियो पर रख के बेचा जा रहा था और स्मगल शुदा अरबों खरबों का सामान अफगानिस्तान से आ रहा था, सो एंड सो, इस तरह की बातें। अच्छा, अब जब देखिए ये जब वाकया दो लोगों के कत्ल का हुआ है तो चूंकि अब ये सारे लोग पाकिस्तान के कानून के धारे में आ चुके हैं, अब वहां पाकिस्तान का लॉ ऑफ लैंड इंप्लीमेंट होता है, काबिल अमल है, तो भाई अब जिरगे की कोई फैसला, कोई इस तरह की बात किसी सूरत पाकिस्तान का कानून भी नहीं मानता, आइन भी हमारा नहीं मानता, इंसानियत भी नहीं मानती। अच्छा, अब माँ ने जो बयान दिया है, आप देखिए माँ भी तो उसी जिरगे के तहत ही है ना, वो भी तो उन्हीं लोगों से ही खौफजदा है ना, उसकी क्या जुर्रत है कि ये वो बयान ना देती? क्या वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि वो जिरगे का जो सरबराह है उसको सजा मिल जाए? फिर आप सोचिए उस खातून के साथ क्या होगा। ये खौफ जब तक पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की मुकामी हुकूमत बलूचिस्तान में खत्म नहीं करना। फैसले के भेंट चढ़ने वाले सिर्फ वो दो लोग नहीं हैं जो कत्ल हुए हैं, बल्कि बाकी लोग भी हैं जो डर के बैठे हुए हैं। सजाद साहब, इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको इस केस में? नहीं जी, वो तो नहीं मिलेगा। उस आदमी के सिर्फ 2-2 दिन का रिमांड हो रहा है और बाकी लोगों के 10 दिन चल रहे हैं। ये बात से लोग को कभी सजा नहीं मिलती। और बलूचिस्तान में तो आप तो कोई ना रखे कि सजा मिल सकती है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये जो प्रेशर डाला जाता है खानदान पर, जिरगे की रवायत और जिरगा जो चलता है, जिरगा इन कामों के लिए नहीं, आप उसको चाहे फांसी दे दें या कुछ कर लें, कानून मौजूद है, कानून के तहत चलना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि हर एक पूछता है कि वजीर आला ने ये क्यों कहा कि वो शादीशुदा नहीं थे। इससे हमें, मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता, हमें एक और कल्चर को फरोग भी दे रहे हैं जिसमें यह कहा जाए कि ये एक्ट बुरा नहीं है, बल्कि वो जबर जो बिल्कुल सही कहा है आप, बहुत से लोग हैं उनका होना बुरा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फारूक साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कानून तो मौजूद है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इंसाफ मिलेगा? वो जो दो लोग जिन्हें सरेआम कत्ल किया गया, जिनकी वीडियो वायरल हुई और हमने देखा कि मरने के बाद भी जो सलूक उनकी लाशों के साथ किया गया। पहली बात तो ये है कि जो भी उनका एक्ट है, क्या मैं या कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमायत करेगा कि उन्होंने जो भी किया। ये बात हुमैरा असगर से शुरू कर लें, लोग उसके भी मरने के बाद उसको भी कहते रहे कि ये ऐसी होगी, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, घर से भाग गई थी, उसके बाद यही होना था। ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जब इस तरह का वाकया रूनुमा हो जाता है तो हम उसको कंडेम करते हैं और हम पूरी श्योरिटी दिलाते हैं कि आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत इस वाक़े को लेके भी एक्शन ले और आइंदा भी ऐसी मरबूत हिकमत अमली बनाए कि इस तरह के वाकयात ना हो सके।